सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। शैक्षिक सत्र 2021-22 की अपने विद्यालय संबंधी डिटेल को आप यूडाइस प्लस में किस प्रकार से ऑनलाइन फीड कर पाएंगे, आज के वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। हमारा समस्त शिक्षक साथियों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को देखने के साथ ही साथ कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। यूडाइस प्लस में अपने विद्यालय की डिटेल को फीड करने के लिए आप अपने मोबाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु हमारी व्यक्तिगत राय आपसे यही रहेगी कि इन डिटेल्स को आप अपने लैपटॉप या पीसी से ही फीड करें तो बेहतर होगा। इसके लिए आपको अपने लैपटॉप या पीसी के गूगल क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना होगा यूडाइस प्लस। जैसे ही आप यूडाइस प्लस टाइप करके इसको सर्च करते हैं, आपके सामने कई विकल्प आ जाते हैं। इनमें सबसे टॉप पे आपको यूडाइस प्लस का विकल्प दिख रहा होगा, तो आपको इसमें सिंपली क्लिक कर देना है। तो आप जब इसको क्लिक करते हैं तो यूडाइस की वेबसाइट खुल के सामने आ जाती है। तो ये इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें लॉगिन का ऑप्शन सबसे नीचे भी है और सबसे टॉप में दाईं तरफ भी इसमें लॉगिन का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर टॉप में देखेंगे, ये देखिए आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसको हम क्लिक करेंगे और इसके नीचे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टेट के लिए सिलेक्शन बोल रहा है कि कौन से स्टेट के आप बिलोंग करते हैं। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का चयन कर देंगे। हम यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट का चयन कर रहे हैं और इसके पश्चात हम यहाँ पर गो का ऑप्शन दबा देंगे। तो जैसे ही हम गो का ऑप्शन दबाएंगे तो इसमें लॉगिन का ऑप्शन खुल के सामने आ जाएगा। ये देखेंगे आप इस प्रकार से आएगा। ये देखेंगे लॉगिन फॉर DCF डाटा एंट्री एंड मॉनिटर। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसमें लॉगिन करेंगे। यूज़र आईडी के रूप में आपके विद्यालय का यूडाइस कोड होगा और पासवर्ड जो विगत वर्षों में आप यूज कर रहे होंगे। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको यूडाइस कोड भरना होगा और जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपके यूडाइस से उनका फ़ोन नंबर लिखना होगा, तो उनके पास पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन आ जाएगा फ़ोन में। तो हमें अपना यूडाइस कोड भी मालूम है और पासवर्ड भी मालूम है, तो हम यहाँ पर इसको लॉगिन कर देते हैं। तो विद्यालय का लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें कई विकल्प दिख रहे होंगे, ये देखेंगे आप। अपने विद्यालय की डिटेल को भरने के लिए DCF फॉर्म यानी डाटा कलेक्शन फॉर्म को हमको भरना होगा। इसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, यदि आप उसको डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप DCF के आइकन में जाके क्लिक करें। यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक हेयर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। हम देखते हैं इसको क्लिक करके, ये देखेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ अपडेट मांगी गई है। देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं, इनको आप पहले इंश्योर हो ले कि आपका स्कूल का नाम सही है, स्कूल की कैटेगरी सही है, लोएस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास आपने जो डिटेल पिछले वर्ष भरी थी वो सही है कि नहीं है। और चौथे नंबर पे आता है स्कूल मैनेजमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हो सकता है वर्तमान समय में अब आपके विद्यालय में फुल फ्लैश प्रधानाचार्य कोई नए आ गए हों और पहले कोई ऑफिशिएट कर रहे थे, या फिर जो पहले फुल फ्लैश प्रधानाचार्य थे वो रिटायरमेंट हो गए हों और कोई शिक्षक साथी अब ऑफिशिएट कर रहे हों। तो इस डिटेल को आप बदल सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर भी बदलना पड़ेगा आपको और उनका नाम भी चेंज हो जाएगा इसमें स्कूल मैनेजमेंट में। जब आप उसको ओके कर लेते हैं तो आपके सामने कई सारे फॉर्म्स यहाँ पर खुल के आ जाते हैं। तो इन फॉर्म्स को आपको स्टेप बाय स्टेप भरना होता है। तो जो सबसे पहला फॉर्म आपको दिख रहा होगा वो लोकेशन डिटेल का है। इसको आप जब क्लिक करते हैं तो इस प्रकार आपके विद्यालय की लोकेशन, एड्रेस सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। यदि इसमें कोई आपको मिस्टेक लगती है तो आप डिस्ट्रिक्ट MIS या ब्लॉक MIS से इसको संशोधन करवा सकते हैं। इसमें आप स्वयं से संशोधन नहीं कर सकते। यदि इस फॉर्म में दी गई सूचना बिल्कुल सही है तो आप नेक्स्ट के बटन में क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन में क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है स्कूल मैनेजमेंट को अपडेट करने के बारे में कि क्या आप स्कूल मैनेजमेंट को अपडेट करना चाहते हैं। जो प्रिंसिपल वर्तमान समय में है क्या वे ही पिछले वर्ष भी थे जिनका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड यहाँ पर है। अन्यथा की स्थिति में आप इनको चेंज कर सकते हैं। क्या आपके विद्यालय में जो बोर्ड की मान्यता है वो स्टेट गवर्नमेंट की ही है या फिर किसी अन्य बोर्ड से उनको एफिलिएशन मिल रखी है, जैसे कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में अब CBSE से उनको एफिलिएशन मिल रखी है, तो उनको यहाँ पर अपडेट करना आवश्यक है। तो यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट में जब आप क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो आपके सामने खुल के आ जाती है जिसमें आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। अभी जो आपने पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड यूडाइस प्लस के लिए भरा था, सेम वही यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ भी काम आएगा और इसको आप लॉगिन कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ये देखेंगे आप। तो अब इसमें देख लेंगे आप, ध्यानपूर्वक चेक कर लेंगे
कि आपके विद्यालय का नाम, क्लस्टर का नाम ये देखेंगे आप, और प्रधानाचार्य का नाम, उनका मोबाइल नंबर क्या वही है जो वर्तमान में कार्यरत है, अन्यथा की स्थिति में आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अब आप चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर कोई विकल्प आपको एडिट का नहीं दिखाई दे रहा होगा अभी, तो इसको चेंज करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, होम, माई प्रोफाइल और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट। तो आपको करना ये है कि कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट में जाके इसको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट में जाके इसको क्लिक करेंगे तो एडिट का ऑप्शन आपके सामने आने लग जाएगा। जैसे कि हम बताते हैं आपको, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एडिट के ऑप्शन आने लग गए हैं येलो कलर से। तो पहले आप प्रधानाचार्य का नाम और उनका फ़ोन नंबर अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप इन डिटेल्स को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और यदि संशोधन अपेक्षित हो तभी एडिट के बटन को आप क्लिक करें। जब आप एडिट के बटन को क्लिक कर देंगे तो अब आप इन सब डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। प्रधानाचार्य का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ विकल्प भी आ जाता है कि ये फुल फ्लैश प्रधानाचार्य हैं, हेडमास्टर हैं या अदर हैं, तो यहाँ पर इसको भी आप चुन सकते हैं। अगर ऑफिशिएट कर रहे हैं तो आप अदर भी चुन सकते हैं और अदर चुनने के पश्चात उनका नाम भी लिखेंगे। अन्यथा आपके विद्यालय में जिस भी प्रकार की स्थिति हो उस विकल्प को आप चुन के एडिट कर सकते हैं। उसके पश्चात आप फ़ोन नंबर भी इनका एडिट कर सकते हैं जो वर्तमान में प्रधानाचार्य का दायित्व निभा रहे हैं। अब हम बात करते हैं बोर्ड की। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का बोर्ड यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो स्टेट बोर्ड उस राज्य का बोर्ड हो जाएगा। परंतु यदि आपके राज्य में कुछ विद्यालयों को चिन्हीकृत करके सीबीएसई की मान्यता दिलवाई गई है, जैसे कि उत्तराखंड राज्य में कुछ विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाया गया है तथा उनको सीबीएसई की मान्यता दिलवाई गई है, तो ऐसे विद्यालयों के लिए आपको सीबीएसई या आईसीएसई जो भी एफिलिएशन आपको दिलवाई गई है उसका आपको चयन कर देना होगा। और वांछित अपडेट्स को पूरा करने के पश्चात आप इसमें अपडेट का बटन दबा सकते हैं। चूँकि हमारे विद्यालय की सूचनाएं पूर्ण रूप से सही थी तो हम इसको कैंसिल करके होम में वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट की डिटेल हमारी बिल्कुल सही है, तो हम इसको ओके कर देते हैं। जब हम इसको ओके कर लेते हैं तो स्कूल की बेसिक डिटेल हमारे सामने आ जाती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको इंग्लिश में इस फॉर्म को समझने में कठिनाई हो रही होगी तो आप इन फॉर्म्स के पूरे डैशबोर्ड को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि आप इस पूरे फॉर्म के डैशबोर्ड को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको इस डैशबोर्ड के किसी भी खाली स्थान में जाके माउस के राइट क्लिक बटन को दबाना होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे कई सारे, तो इसमें एक नीचे ऑप्शन दिखेगा ट्रांसलेट टू इंग्लिश। तो जब आप ट्रांसलेट टू इंग्लिश में क्लिक कर देते हैं, अब आपको राइट साइड में यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, तो इनमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं चूज़ अनदर लैंग्वेज के लिए यहाँ पर बोला जाता है, तो आपको इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखेंगे आप जहाँ इंग्लिश लिखा हुआ उसके डाउन एरो में आप जब क्लिक करेंगे तो ये कई सारी भाषाएं आ जाती है। तो आप जिस भी भाषा का चयन करना चाहें ये डैशबोर्ड उसी भाषा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमने हिंदी भाषा को चुना और इसको ट्रांसलेट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड की जो भाषा है वो हिंदी में बदल गई और इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आप आसानी से समझ सकते हैं और उनका आंसर आप बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। तो आप ये देखेंगे ये पूरा आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर जैसे आपसे सेक्शन पूछे जाते हैं कि आपके विद्यालय में कितने सेक्शन हैं, कक्षा 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं, 11वीं, 12वीं में, तो आप अपने विद्यालय की स्थिति के अनुसार इन सूचनाओं को बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। इसमें कई सूचनाएं और भी पूछी जाती हैं, जैसे स्कूल की स्थापना का वर्ष। इन फॉर्म में पूछी गई डिटेल्स में कई डिटेल्स ऐसी होंगी जो आपने पिछले वर्ष भी भरी होंगी और सेम वही डिटेल आपको भरनी है। तो पिछले वर्ष जो आपने डिटेल भरी होगी उसको डाउनलोड करने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं। इसके लिए भी आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाके यूडाइस प्लस टाइप करना होगा और उसके बाद यूडाइस प्लस में आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यूडाइस प्लस में क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ जब स्क्रॉल डाउन आप सबसे नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 2019-20, 2020-21 ये पूरी डिटेल्स हैं जो आपने पिछले वर्ष भरी होगी। तो हम यहाँ पर 2020-21 को लेकर चलते हैं कि 2020-21 में हमने क्या डिटेल भरी थी। यहाँ पर आपको लॉगिन कर देना है यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के। यूज़र आईडी और पासवर्ड वही रहेगा जो अभी आपने पूर्व में भी डाला था। तो जैसे ही आप इसको लॉगिन कर देंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सर्टिफाइड हो रखा है स्टेटस में और कंप्लीटेड हो रखे हैं। सारे के सारे फॉर्म हमारे कंप्लीट हो रखे हैं, आप देखते जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके। तो जब हम 21-22 की डिटेल भरेंगे तो जैसे जैसे हम फॉर्म को कंप्लीट करते जाएंगे यहाँ पर ग्रीन कलर से कंप्लीटेड लिखा हुआ आने लग जाएगा। अब आप स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वैलिडेशन हो रखा है फील्ड डाटा का। उसके नीचे आप देखेंगे डाउनलोड फुल डीसीएफ और डाउनलोड स्कूल रिपोर्ट।
तो आपको डाउनलोड DCF में जाके क्लिक कर देना है और स्कूल रिपोर्ट में भी जाके क्लिक कर देना है। तो ये आपकी डिटेल्स डाउनलोड हो जाएगी। तो इनको आप देखिए, जो कॉमन चीज़ें आपको वर्तमान समय में भी लग रही है उनको आप नोट करते जाएं और फिर ऑनलाइन फीडिंग करते समय उनको फीड करते जाएं। तो जब हमने 2020-21 का अपने विद्यालय का DCF डाउनलोड किया तो वह हमें इस प्रकार से दिखाई दिया। इस भरे गए फॉर्म में 20 पेजेस हैं जिनको आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें और इस फॉर्म में भरी गई जो सूचनाएं हैं उनमें जो सूचनाएं आपको कॉमन लग रही हैं, जो वर्तमान समय में भी कॉमन है, उनको आप नोट डाउन करते जाएं, जिससे कि आप 2021-22 की जब ऑनलाइन फीडिंग करेंगे तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। DCF को डाउनलोड करने के पश्चात जब हमने स्कूल रिपोर्ट को डाउनलोड किया तो वह भी PDF में हमारे मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड हो गया, जो कि हमें इस प्रकार से दिखाई दिया जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। यदि आप वर्ष 2021-22 के UDAIS प्लस में अपने विद्यालय की डिटेल को भरने हेतु जो ये फॉर्म है कई सारे, उनका PDF चाहते हैं तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको दे दिया है। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वह फॉर्म आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल के पहले आप उसको पेंसिल या पेन से फिलअप कर दें। उसके पश्चात ही आप ऑनलाइन डाटा फीडिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। वर्ष 2021-22 के लिए अपने विद्यालय की डिटेल को UDAIS प्लस में फीड करने के लिए जो आपको फॉर्म कई सारे प्रोवाइड कराए गए हैं उनको आप एक एक करके बड़े ही ध्यानपूर्वक भरें। उनमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई मिसमैचिंग ना हो जो कि आपके विद्यालय में नहीं है और आप उनको भर दें, ऐसा ना हो। जैसे जैसे आप फॉर्म को भरते जाएंगे सबसे नीचे सहेजें और अगला या फिर सेव एंड नेक्स्ट में आप जाते जाएंगे तो अगला फॉर्म खुलता जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप उनको भरते जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे उनका स्टेटस भी आता रहेगा। जिन जिन फॉर्म को आपने पूर्ण रूप से फिलअप कर दिया है उनके आगे ग्रीन कलर से कंप्लीटेड लिखा हुआ आता रहेगा। यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आएंगे तो फुलफिल्ड DCF और स्कूल रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड इज़ नॉट येट एक्टिव, अभी ये एक्टिव नहीं हुआ है। जब यह सिस्टम के द्वारा एक्टिव कर दिया जाएगा तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, परंतु जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो DCF में अब स्कूल रिपोर्ट के सबसे टॉप में आपको नॉट सर्टिफाइड लिखा हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 42 देखते हैं हम। इसमें अभी यही लिखा गया है सर्टिफाई ऑप्शन नॉट येट एक्टिव, परंतु जब सिस्टम के द्वारा इसको एक्टिव कर दिया जाएगा तो आप अपना सर्टिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जब सिस्टम के द्वारा सर्टिफाई नाउ का ऑप्शन खोल दिया जाएगा तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको वर्तमान समय में भरे गए डाटा व पिछले वर्ष भरे गए डाटा का कंपैरिजन चार्ट दिखाया जाएगा। इस चार्ट का आप भली भांति प्रकार से अध्ययन करने के पश्चात ही स्क्रॉल डाउन करते जाएं और इसको वेरीफाई करते जाएं। सबसे नीचे आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन मॉड्यूल का ऑप्शन दिख जाएगा। सबसे पहले आपसे डिक्लेयर्ड बाय पूछा जाता है तो यहाँ पर आप संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य का नाम लिख देंगे, उसके बाद उनका पदनाम लिखेंगे तथा फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसके पश्चात आप इसको सर्टिफाई कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको सर्टिफाई कर देते हैं तो आपकी स्क्रीन के सामने इस प्रकार का मैसेज शो होने लगेगा तथा आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उसमें भी मैसेज आ जाएगा सर्टिफिकेशन का। सर्टिफाई होने के पश्चात आप इसके एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर दें तथा इसकी एक प्रति विद्यालय अभिलेख के लिए सुरक्षित रख दें। अब जब आप अपने विद्यालय का DCF रिपोर्ट व स्कूल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो इन रिपोर्ट्स के सबसे टॉप पे आपको अब स्टेटस में सर्टिफाइड लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, जो पहले नहीं दिखाई दे रहा था। यदि सर्टिफाई करने के पश्चात आपको यह लगता है कि आपके द्वारा जो विद्यालय का DCF भरा गया है उसमें कोई त्रुटि रह गई है तो आप ब्लॉक MIS या जो ब्लॉक में आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको कॉन्टेक्ट करके इसको फिर से अनलॉक करवा सकते हैं और फिर इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने विद्यालय के 2021-22 की डिटेल को UDAIS प्लस में बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो में दी गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर अधिक से अधिक करें ताकि अन्य शिक्षक साथी भी इसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।